देश में कोरोना के खिलाफ लगी तमाम पाबंदियां 31 मार्च से लगभग खत्म होने जा रही हैं। हालांकि इनमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस शामिल नहीं है। फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग लगाना अभी भी जरूरी होगा। लेकिन जिस जगह से कोरोना फैलना शुरू हुआ वहां लोग फिर से कोरोना की वजह से खौफ के साए में हैं। बात चीन की हो रही है। चीन में कोरोना वायरस की चौथी लहर से लोग दहशत में हैं। देश के सबसे बड़े शहर शंघाई में 2 करोड़ 60 लाख लोग लॉकडाउन की चपेट में आ गए हैं। शंघाई शहर में रिकॉर्ड मामले सामने आने के बाद अब चीन की सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। 27 मार्च को शंघाई में कोरोना के 3,450 मामले सामने आए थे, जो देश में आए कुल मामलों का 70% हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 50% मरीज असिम्प्टोमेटिक हैं। इस लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों के लिए 2 भागों में बांट दिया जाएगा और इसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। चिंता की बात यह है कि इनमें से कई मरीजों में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है कि सरकार ने क्षेत्र में टेस्टिंग के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि चीन में इस महीने कोविड संक्रमण के 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शंघाई के पुडोंग जिले और उसके नजदीकी इलाकों में 28 मार्च यानी कि आज से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसके तहत दूसरे हिस्से में लॉकडाउन शुरू होगा। चीन के इस फैसले से देश की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने घरों पर ही रहे। इस दौरान चेक पॉइंट पर सामान रखे जाएंगे ताकि कोई भी किसी के संपर्क में न आ सके। लॉकडाउन के दौरान जो भी ऑफिसेज जरूरी नहीं है वो बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। चीन ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब पहले ही शंघाई शहर में कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन इलाकों में स्थानीय लोगों को कई बार कोरोना टेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ रही है। इससे पहले शंघाई के डिज्नी थीम पार्क को बंद कर दिया गया था। इस महीने यानी कि मार्च महीने में चीन में 56,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। इसके अलावा कंपनी और फैक्ट्रीज बंद रहेंगी। हालांकि खाने की आपूर्ति और सार्वजनिक सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा गैर जरूरी माने जाने वाले दफ्तरों और कारोबारों को भी बंद रखा जाएगा। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए खबरें आ रही हैं कि लोग घबराकर खरीदारी कर रहे हैं। सुपरमार्केट्स में मौजूद खाने पीने और घर की जरूरतों का सामान खत्म हो रहा है। लेकिन चीन में ऐसा हो क्यों रहा है? जब चीन में 2019 से ही कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति कई बार आ चुकी है, उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमण के मामले क्यों ज्यादा सामने आ रहे हैं? इसका जवाब देते हुए हांगकांग यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वैक्सीन साइनोवैक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में नाकाम है। यह उन लोगों को भी नहीं बचा पा रही जिन्हें पहले से वैक्सीन की 2 खुराकें या फिर बूस्टर डोज लग चुकी है। 2021 तक चीन की 1.6 बिलियन आबादी को 2.6 मिलियन से अधिक डोजेज लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन में कोरोना है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल और होगा कि क्या चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से भारत में भी कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं या भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? इसका जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स की माने तो देश में ओमिक्रॉन के खिलाफ पहले से ही लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नेचुरल इम्यूनिटी में तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा देश में लगाई जा रही वैक्सीन्स भी ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हैं। ऐसे में देश में चौथी लहर आने की आशंकाएं बेहद कम हैं।